नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ने, रेलवे बोर्ड ने HRMS मॉड्यूल ला रखा है, उसी HRMS पे सभी चीज़ें शेड्यूल अपलोड करने के लिए ये एक और कदम यहाँ पे बढ़ाया है। बाकी तो ये जो प्रोसेस है ये पहले से भी चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले लीव एनकरेजमेंट का ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन बंद कर दिया। कुछ इसी प्रकार से अभी SR के साथ में होने जा रहा है। पहले भी जो अभी नए अपॉइंटी हुए हैं, हम सभी ने उनकी ऑनलाइन SR जनरेट करने के बाद में उनको ज्वाइनिंग दी है। और अभी यहाँ पे एक डेडलाइन इन्होंने दी है एक रेलवे बोर्ड के द्वारा कि इस तारीख तक आपके जितने भी SR हैं, पुराने भी रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी SR है उसको ऑनलाइन आपको करना है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है और क्या यहाँ पे डेडलाइन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। कल 22 मार्च 2024 को रेलवे बोर्ड का एक लेटर जारी हुआ है। और क्या है इस लेटर बोर्ड में, तो ये देखते हैं, एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे ESR मॉडल के बारे में बात करी गई है। अब ESR मॉडल आप देखोगे तो जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनका SR तो आपको अलग से दिखेगा स्कैन किया हुआ, और जो नए एम्प्लॉय हैं उनका आपको अलग से स्कैन किया हुआ SR वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी कि एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, ये सभी चीज़ें की वहाँ पे एंट्री करना अभी क्या हो गया, जरूरी हो गया। पहले तो एक तरीके से अपडेट नहीं कर रहे थे, ऑफलाइन में अपडेट कर रहे थे, लेकिन अभी ऑनलाइन जो SR है उसमें भी अपडेट करना मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ESR मॉडल है HRMS में, उसको यहाँ पे जो सभी यूनिट है उनमें 1 अप्रैल 2024 से लॉन्च किया जा रहा है। पहले सिर्फ चल रहा था, पर 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पे स्पेशल ड्राइव केस चलाएंगे यहाँ पे। और जो एंट्री हैं यहाँ पे 1/4/2024 से, वो सभी जो एंट्री है यहाँ पे, जो फिजिकली जो SR था, जो ऑफलाइन जिसको अपन बोलते हैं SR, उसमें अभी आपको एंट्री नहीं करनी। यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद में जो भी अगर किसी कर्मचारी को पनिशमेंट मिलता है या कोई अवार्ड मिलता है तो उनकी एंट्री उनको ऑफलाइन SR में ना करते हुए ऑनलाइन SR में यहाँ पे करनी है। ऑल दी, देखिए 3rd नंबर का पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, ऑल दी एंट्री रिलेटिंग टू कैरियर इवेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय सच ए डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, NFS है, MSCP है, इन सभी की जो डिजिटल फॉर्मेट है ESR का, उसी में आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। यहाँ पे देखिए, एज स्कैन कॉपी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड अप टू 2019 तक के जो एम्प्लॉय हैं उनके सर्विस रिकॉर्ड की स्कैन कॉपी अपलोडेड इन दी ईयर 2019 में अपलोड की गई थी, और कॉपी ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर अप टू 31 मार्च 2024 तक में आल्सो भी स्कैन एंड अपलोडेड कर दी गई होंगी। इनका मानना ये है कि जो 2019 के पहले के जो एम्प्लॉय हैं उनकी स्कैन कॉपी कर दी गई होंगी और अपलोडेड करके, बाकी तो हमारा भी अपॉइंटी 2018 के अनुसार हमारी भी ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन की हुई हैं। अब देखेंगे, हम भी देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो केस आते हैं हमारे पास में भी, उसमें केस यही आते हैं कि ऑफलाइन SR तो उनकी अपडेट मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन SR की नाम मात्र की ऑनलाइन SR रहती है, उसके अंदर उनका पॉइंट रहता है। बाकी उनका इस बीच में कहीं भी ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ, उसका कहीं जिक्र नहीं होता। कई SR तो ऐसी आती है कि उसको देखने के बाद में कैंडिडेट का ये पता नहीं लगता 10th और 12th है, 12th कौन से सब्जेक्ट से है, या उसने ITI कर रखी है, BTech कर रही है, कौन से ब्रांच से, कौन से ट्रेड से, किसी का कोई पता नहीं रहता। ओनली वो वहाँ पे आपको दे देते हैं कि इसने ये कर रखी है, ठीक है। अब उसी के दिशा में यहाँ पे इन्होंने एक उचित कदम यहाँ पे उठाया है। अब देखिए 5 नंबर का पॉइंट है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ऑल दी जो एंट्री है, यहाँ पे जितनी भी एंट्री है, कनेक्टेड डाटा इन वेरियस मॉडल आर अपडेटेड इन ए डायनेमिक मैनर, एंट्री 1 जुलाई 2019 टिल डेट में आल्सो भी एंटर्ड इनटू ए ESR मॉडल अंडर ऑथेंटिकेशन ऑफ द कंपोर्ट। जो अथॉरिटी होती है, सक्षम अधिकारी होती है, उनके जो सत्यापन के बाद में 1 जुलाई 2019 से लेकर अब तक की जो एंट्री है उन सभी को आपको ऑनलाइन SR में दर्ज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए
कि जो यहाँ पे इन्होंने 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें भी इन्होंने उल्लेख किया है कि आपको जो एंट्री है वो काफ़ी सारी होंगी। देखिए सभी स्टाफ में और आपके पास में स्टाफ कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने डेडलाइन दी हुई है, जो टाइम पीरियड दिया है, उसी के अंदर आपको या तो जो स्टाफ आपके सर्विस रिकॉर्ड में काम कर रहा है उससे कंप्लीट करवाइए, या कोई आप आउटसोर्सिंग लगवा के भी उस काम को आपको जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर पूरा करवाना है। अब देखिए जो 7 नंबर का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एसेंशियल डाटा relating to employee in is going to be extremely sensitive and important। यहाँ पे कि जो ऑनलाइन एसआर में जो डाटा है वो कर्मचारी का काफ़ी उपयोगी डाटा है। अभी जैसे जीडीसी की एग्जाम हुई है वहाँ पे भी जो डाटा मैचिंग करेंगे ऑनलाइन एसआर से मैचिंग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पूरी एक्यूरेसी के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जो संबंधित यूनिट है उसकी, कि वो पूरी ध्यान से और ऑथेंटिसिटी के साथ में उसका डाटा यहाँ पे ऑनलाइन एसआर में रजिस्टर करे, क्यों ऑनलाइन एसआर ही अभी पूरी तरीके से यहाँ पे मान्य होगी। अब 8 नंबर का पॉइंट है जो क्रिस है, ये भी आपकी इस दिशा में आपको कोऑपरेट करेगी और जल्दी यहाँ पे एक मॉडल और क्लास आपकी क्रिस की तरफ से यहाँ पे लगाई जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो टाइमलाइन है कंप्लीशन डाटा एंट्री की इस 3 मंथ, यानी आप बात करेंगे डेडलाइन की यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 3 महीने, यानी ये हो जाएगा 1 जुलाई 2024 तक आपकी पूरी जो एंट्रियां हैं वो हो जानी चाहिए। जितने भी आपके पास में कर्मचारी हैं वो एंट्रियां, उन सभी कर्मचारी की एंट्री आपको ऑनलाइन एसआर में करना जरूरी है। जिस प्रकार से पहले ऑफलाइन एसआर अपडेट होना जरूरी था, ऑनलाइन एसआर पे इतना किसी का ध्यान नहीं था। अब इसके विपरीत इन्होंने कर दिया यहाँ पे कि ऑफलाइन जो एसआर है उस पर आप अपडेट नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन एसआर है उसको आपको पूरी तरीके से अपडेट रखना है। यानी यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक, आपको पूरे जितने भी कर्मचारी सभी का डाटा यहाँ पे पूरी तरीके से अपडेटेड रखना है ईएसआर के अंदर। जो बाकी जो अभी आपके पास में जो प्रेजेंट सर्विस रिकॉर्ड है, जो 10 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड है, उसको जो कोडल प्रोविजन है उसके अनुसार उसको तो अपने को सुरक्षित यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे जो 11वां नंबर का पॉइंट है, ये तो जो डिजिटल जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो आपको इसका सुरक्षा तो कोडल प्रोविजन के अनुसार क्या रहेगा, ऑनलाइन एसआर के अनुसार रहेगा। इसमें ऑनलाइन चीज़ों में ये फायदा हो जाता है कि अपने को इसको सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्रिस का मॉडल है उसी के अनुसार इन्हें जो टाइम पीरियड दिया रहेगा उसी के अनुसार ये सुरक्षित रहेगा। और बाकी जो आपके पास में ऑफलाइन जो एग्जिस्टिंग है, जो 10 नंबर के पॉइंट पर दी हुई है, ये सर्विस रिकॉर्ड है जो आपका कोडल प्रोविजन है उसके अनुसार आपको उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। अब देखिए इस सभी चीज़ों के लिए जो 11वां नंबर का पॉइंट है, 12वां नंबर का जो पॉइंट है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए ट्रेनिंग सेशन करवाएगा ईएसआर मॉडल के लिए, और इसके लिए जल्दी आपको सूचित कर देगा। क्रिस इसका आयोजन करेगा और जो भी संबंधित यूनिट है वो आपके जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे भेजेंगे और उस सेक्शन के लिए ट्रेनिंग के लिए। और एज एडवाइज जो क्रिस है विल आल्सो प्रोवाइड एडुकेट जो बैकअप है, स्टोरेज है, कम डिजास्टर जो रिकवरी सेटअप है फॉर दिस मॉडल एज आल्सो फॉर अदर एचआरएमएस मॉडल। जैसे ट्रांसफ़र का भी एक एचआरएमएस मॉडल जारी किया गया था कुछ इसी प्रकार से, और उसकी भी ट्रेनिंग जारी हुई थी। और इसे जैसे अभी लीव एनकेजमेंट था, उसका लीव एनकेजमेंट का भी यहाँ पे ट्रेनिंग लगाई गई थी। तो क्रिस यहाँ पे जो ऑनलाइन ईएसआर है किस प्रकार से आपको अपलोडेड करनी है और किस प्रकार से डाटा को आपको वेरीफाई यहाँ पे करवाना है, इन सभी की यहाँ पे आपको क्लास लगाई जाएगी और उस क्लास का शेड्यूल अलग से आपको जारी हो जाएगा, जो इंटरनली रूप से ये डिपार्टमेंट का काम है। इशू ऑफ एनी जो रिलेटिंग टू ईएसआर मॉडल वे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ रेलवे बोर्ड। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जो ये प्रोसेस जो प्रक्रिया है ईएसआर की, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस दिक्कत से आप रेलवे बोर्ड को ये जो क्रिस है उसको आप ज़रूर अवगत यहाँ पे कराएं, जो भी आपको समस्या आएगी यहाँ पे। और ये कल 22 मार्च का एक लेटर था। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको एक अच्छा एक कदम मानूंगा। जैसे डिजिटलकरण जो बढ़ रहा है उसमें एक ये अच्छा पॉजिटिव कदम है, क्योंकि पहले जैसे ट्रांसफ़र के केस थे तो ट्रांसफ़र के केस में कई फाइलें दब जाती थी या इधर उधर हो जाती, लेकिन अभी ऑनलाइन करने के बाद में पता रहेगा कि फाइल कहाँ पे चल रही है मेरी ट्रांसफ़र की,
और कुछ इसी प्रकार से जो लीव एनकेचमेंट है वो प्रोसेस भी और ऑनलाइन होने के बाद में कुछ परेशानियां और नेगेटिव और पॉजिटिव सभी के रहते हैं। कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपको सकारात्मक सोच रखनी है तो अपन पॉजिटिव की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे जो ESR है वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल सभी जो डिजिटलीकरण है यहाँ पे IT क्रांति आई हुई है और यहाँ पे SR भी इधर उधर नहीं होगी किसी की, ये रहेगी कि अपने को तुरंत यहाँ पे डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। और जो कर्मचारी है उसका प्रमोशन या ट्रांसफ़र या डेपुटेशन जो भी होगा वो आपको उसी के बेस पे आपकी जो भी योग्यता है या क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास में कोई पेनल्टी चल रही है कि नहीं चल रही, सब आपको ऑनलाइन उसमें दिख जाएगी, जिसमें संबंधित कर्मचारी भी उसमें अपना रिकॉर्ड देख सकता है। ये उसमें फ़ायदा रहेगा। इसलिए जो यहाँ पे ESR लेके आ रहे हैं ये एक प्रॉफिटिव है, इससे कोई नुकसान शायद ही होगा, मेरे को नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी जो हम रेलवे कर्मचारी हैं, संबंधित विभाग जो सर्विस रिकॉर्ड है उससे, कि आप डाटा को अपडेट करते टाइम पे पूरी जिम्मेदारी के साथ में और सावधानीपूर्वक डाटा अपडेट करिएगा, क्योंकि इसी डाटा के बेस पे कर्मचारी का प्रमोशन ट्रांसफ़र जो भी होगा वो सभी इसी पे निर्धारित होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो HRM से कई ट्रांसफ़र के केस डील करता हूँ, तो उसमें मेरे को ये दिक्कतें आती हैं कि संबंधित कर्मचारी ने किस ट्रेड में ITI कर रखी है, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या उसका बेसिक अभी चल रहा है इंक्रीमेंट। तो ये काफ़ी डाटा है उसका ऑफलाइन जो SR है उसमें रहता है और ऑनलाइन SR में नहीं रहता है। इसके लिए फिर संबंधित कर्मचारी से हमको संपर्क करना पड़ता है। कई बार संपर्क हो भी पाता है, कई बार नहीं हो पाता। इस चक्कर में कर्मचारी के जो भी आवेदन वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कर्मचारी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप संबंधित विभाग में अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में और स्पष्ट रूप से डाटा वहाँ पे अपडेट करिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। और बाकी रेलवे के जो भी कोई रूल आएगा उनसे मैं आपको यहाँ पे समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। और जब तक आप बने रहिए, और मैथमेटिक्स के वीडियो आपको मिलेंगे इसमें देखने के लिए। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे इस जो रूल है इसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।